अब है मकसद, अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार में अविश्वास होता है, लेकिन दरअसल मकसद था मणिपुर पर चर्चा करना, मणिपुर पर ध्यान केंद्रित करना देश का, और कोई हल निकलना। मणिपुर पर बोले नहीं प्रधानमंत्री, विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, फिर वो बोलने लगते हैं। मणिपुर को लेकर कितनी गंभीर दिखी संसद। देखिए, मणिपुर के ऊपर, मणिपुर की समस्याओं को लेकर अगर कोई गहरी चर्चा की हम इस अविश्वास प्रस्ताव से अपेक्षा करते थे, तो शायद वो हम लोगों की अपेक्षा भी कुछ बहुत ज्यादा बढ़ी चढ़ी थी। मणिपुर की घटनाओं के इर्द गिर्द जो राजनीति होनी थी, वो राजनीति संसद के इस अविश्वास प्रस्ताव वाली बहस में खूब जम के हुई। और आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, जिसके बारे में उन्होंने पहले कहा था कि हम आखिरी गेंद पर छक्का मारेंगे, तो अगर भारतीय जनता पार्टी वाले चाहें तो वो इस भाषण को इस तरीके से भी व्याख्यात कर सकते हैं कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 छक्के मारे। मैं उनके भाषण को 3 हिस्सों में बांट कर देखता हूं। पहला हिस्सा वो है जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक फील गुड नैरेटिव चलाया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देश में चलाती रहती है कि भारत 1000 साल तक की हम नींव डाल रहे हैं, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था हो रही है, सबका कल्याण हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। और भाजपा ही नहीं, हर सरकार इस तरह का फील गुड नैरेटिव चलाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें विशेष किस्म की महारत हासिल की है, और हर सरकार को चलानी चाहिए अगर वो अगला चुनाव जीतना चाहते हैं तो। दूसरा उनका छक्का ये था कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर एक असाधारण किस्म का हमला किया। ऐसा हमला पहले भी एक आध बार वो कर चुके हैं, और उनका फोकस 2 बातों के ऊपर था। पहला इस बात पे था कि कांग्रेस धीरे धीरे अतीत की वस्तु बनती जा रही, और देश के बहुत बड़े हिस्से में बहुत लंबे अरसे से उसकी सत्ता में वापसी नहीं हुई है, और न होने की कोई संभावना है, ये उन्होंने कहा। तो धीरे धीरे कांग्रेस, उन्होंने विपक्ष के लोगों से एक तरह से ये अपील भी की कि कांग्रेस का नेतृत्व तो आप क्यों मान रहे हैं, बिल्कुल बेकार की पार्टी है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये आपको कहीं नहीं ले जा सकती राजनीति में, इसलिए इसके पीछे चलने से कोई फायदा नहीं। और उसका दूसरा हिस्सा ये था कि उन्होंने जो इंडिया नामक गठबंधन है, उसकी उन्होंने कठोर आलोचना की और कहा कि ये तो फूट से ग्रस्त है। पहले दिन से ही ये विपक्ष किसी भी किस्म की, चूंकि एकता का मुजाहरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए दरअसल क्या खाकर हमारा मुकाबला करेगा। हाँ, एनडीए में 2 आई जोड़ दिए, एक अहम तो सबका और एक अहम कांग्रेस का। हाँ, 2 आई जोड़ उसको नुक्ते लगा के उसको खंड खंड कर दिया वगैरह वगैरह, इस तरीके से उन्होंने उसकी व्याख्या की। और तीसरा हिस्सा उनका मणिपुर को समर्पित था। पहले विपक्ष वॉकआउट कर गया था, उस मणिपुर वाले हिस्से उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा वो तैयारी करके आए थे। इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि चाहे गृह मंत्री का वक्तव्य हो, चाहे प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो, खासतौर से ये दोनों वक्तव्य, बाकी भाजपा के लोगों ने कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इन दोनों वक्तव्यों के पीछे तैयारी बहुत जबरदस्त, जिस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से, सुचिंतित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उन लोगों ने अपनी बात को रखा। लंबा समय लिया, बीच बीच में काफी बोरियत के क्षण भी आए, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने लंबा समय लिया और अपनी पूरी बात उन्होंने सुचिंतित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से रखी। पर क्या अभय दुबे, एक सेकंड, अभय क्या कांग्रेस ने दरअसल सेल्फ गोल भी किया कि तैयारी पूरी नहीं थी? भाई, प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ना था, 78 दिन वो नहीं बोले, ये बात सही है, वो मणिपुर भी नहीं गए, ये बात भी सही है, पर जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और वो ना भी बोले हों वॉकआउट करने तक मणिपुर पर इंतजार नहीं करना चाहिए था क्या? और वो सदन के नेता भी हैं, ये सेल्फ गोल कर दिया क्या कांग्रेस ने? देखिए, विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव के प्रति जो रणनीति थी, वो उसी वक्त से मुझे संदिग्ध लगने लगी थी, ढुलमुल लगने लगी थी, जब राहुल गांधी, पहले तो खबर ये आई कि राहुल गांधी पहले दिन ही बोलेंगे और वो चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऐन मौके पर उन्होंने इस बात को बदला। तब फिर बात निकल के आई कि राहुल गांधी तब बोलेंगे आखिरी दिन जबकि नरेंद्र मोदी होंगे वहां पर। फिर दूसरे दिन वो भी बात खत्म हो गई, फिर कहा कि राहुल गांधी अब आज बोलेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे। और जब वो दूसरे दिन बोलने आए, तब तक कांग्रेस का बोलने का समय जो उन्हें मिला था पार्टी के तौर पर, वो खत्म हो गया, केवल आधे घंटे का रह गया था। तो राहुल गांधी के पास मुख्य तौर पर आधे घंटे का समय था, उसका भी उन्होंने पूरा सदुपयोग नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो पूरी राहुल गांधी को ही सदन में पेश करने की, तो कांग्रेस के स्टार वक्ता थे, इस तरह की सबको उम्मीद थी कि बड़ी उत्सुकता होगी उनके प्रति, और वो उत्सुकता थी भी। मैं सवेरे के वक्त
सोशल मीडिया, आज सवेरे सोशल मीडिया के आंकड़े देख रहा था, तो मैंने देखा कि जब राहुल गांधी का वक्तव्य जो कि 37 मिनट का था, जब वो यूट्यूब पे डाला गया तो 10 घंटे के अंदर 17 लाख लोग उसे देख चुके थे। और स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के तुरंत बाद बोली थी और 55 मिनट तक बोली, उनका वक्तव्य 50-55 हजार 5 घंटे के बाद था। वो काफी उस रफ्तार से नहीं बढ़ा, इस रफ्तार से राहुल गांधी का बढ़ा। यहां तक कि अमित शाह का वक्तव्य भी 1 लाख 5 घंटे में 1 लाख सवा लाख तक शायद पहुंच पाया था केवल। तो राहुल गांधी के वक्तव्य में जो भी वजह हो, उनके तो वक्तव्य विपक्ष की लोगों तैयारी में बड़ी पूरी दिलचस्पी नहीं दिखी है यहाँ पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।